Video on lead code questions. So today we are going to solve some of the lead one of the most I mean the first video that you will get on YouTube regarding this is on TwoSum. तो ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग लीड कोड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और अदर कंपनीज में हमको हेल्प करेगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है TwoSum का। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। Given an array of integers nums and an integer target, return indices of two numbers such that they add up to the target. You may assume that at each input would exactly have one solution, and you may not use the same element twice. तो सीधा मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखो टारगेट दिया हुआ है, ठीक है 9, तो यहाँ पे 2 और 7 ये दोनों मिला के टारगेट 9 करते हैं। तो जो नम्स ऑफ 0 है, जैसे ये 0 पोजीशन पे है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये दोनों को मिलकर टारगेट हमारा 9 आता है। तो वो इंडिसेस को रिटर्न करना है हमको। यहाँ पे देख सकते हो 3 4 और 2 दोनों मिला के 6 देते हैं। तो ये 0 1 2, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, सिमिलरली 3 है, तो 0 और 1 क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। तो इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला होगा हमारा रेगुलर, जो हम लोग एक फॉर लूप के थ्रू इटरेट करते हैं, 2 फॉर लूप लेते हैं O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और फिर हम उसको यहाँ पे हम उसको अब फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि नम्स ऑफ 0 पोजीशन पे क्या, नम्स ऑफ 5 पोजीशन पे क्या, और फिर हम उसको रिटर्न करते हैं कैरे को। मैं उसका सॉल्यूशन अभी लिख के आपको दिखा दूंगा। और फिर नेक्स्ट है हैश मैप का, जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है O ऑफ n टाइम में, क्योंकि हम वहाँ पे हर एलिमेंट को एक फॉर लूप के थ्रू हम उसको प्लेस कर रहे हैं। So let's start. Okay, let's start this particular we can say series today. So let us begin. मैं पहले डे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इसके साथ। देखिए मैंने अपना सॉल्यूशन अभी रन किया और वो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो रहा है। तो इसका एक मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा टेस्ट केस क्यों फेल किया था। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ रन कर रहे हैं। पहले तो हम 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। एक होगा इंटीजर I, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और वो इस पूरा इसके थ्रू इटरेट करेगा। और नेक्स्ट होगा J, वो भी पूरा इसके थ्रू इटरेट करेगा। बट जैसे कि आपने देखा मैंने एक गलती की थी, मैंने उसको 0 से स्टार्ट किया था, बट वो एक्चुअली I+1 से स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर I 2 पे है, I = 0, I 2 पे है, तो J जो है वो 7 पे होगा, वो 2 पे नहीं होगा। वही मैंने जब मैं फॉर लूप इटरेट कर रहा था, मैंने वहाँ पे वो गलती की थी कि मैंने उसको भी 0 पे स्टार्ट किया था। तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे देखो नम्स ऑफ I + नम्स ऑफ J को हम चेक कर रहे हैं हर बार टारगेट के लिए, कि अगर 2 + 7, अगर वो 2 + 2 होगा तो वो क्या कर रहा है, अगर I भी 0 पे है और J भी 0 पे, तो 2 + 2 4 हो जा रहा है, 7 + 7 14 हो जा रहा है, 11 + 11 22 हो जा रहा है, 15 + 15 30 हो जा रहा है। बट हमको वैसे चेक नहीं करना है, हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि भाई I अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो J 7 से स्टार्ट होना चाहिए, और ये दोनों का सम इक्वल है कि नहीं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो ये आई पहले 2 से स्टार्ट होगा, वो 7, 11 और 15 के थ्रू इटरेट करेगा। फिर वो आई 7 पे आएगा, वो 11 और 15 के थ्रू इटरेट करेगा। फिर वो 11 पे आएगा और वो 15 पे और वो देखेगा कि भाई 11 + 15 होता है कि नहीं, और फाइनली आई 15 पे आएगा। पर वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑलरेडी वो एरर फेंक देगा कि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या कुछ एक्सेप्शन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हमको देखना है। और हम j = nums और लेंथ तक चेक कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम j का जो लेंथ है, जो 0, 1, 2, 3 है, ये मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा। अगर तो ये भी 3 तक है और ये भी 3 तक ही है। सो दिस इज़ अ वेरी व्हाट कैन आई से रूडिमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम कैसे टू सम को चेक कर सकते हैं। फर्स्टली आपको इंटरव्यूज़ में इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे until unless यू आर एन एब्सोल्यूट फ्रेशर। और दूसरी बात ये कि ये सॉल्यूशन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड में आप दोगे ऐसा सॉल्यूशन, तो शायद आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद ही सोच के देखो, 2 मिनट लो और सोच के देखो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने होंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) है, उस लेवल पे हम सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। सो देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे इन विच वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मैं आपको वो अपने इंटेलिजेंट आइडिया में अभी उसको कोड करके दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए अब मैंने इंटेलिजेंट बना के रखा है अपना एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिनेरियो को क्रिएट करेंगे। देखो मेन चीज़ है कि मैं आईडी पे जाके भी रन कर सकता हूँ सॉल्यूशन को, बट दैट विल नॉट गिव अस अ सॉल्यूशन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस एन वी कैन से दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस डीबग। जो मेन कोड है कि हमको डीबग करना है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम क्वेश्चन को हम यहाँ पे वीडियो पे हम यहाँ पे इसको एक टेस्ट के सिनेरियो बनाएं, हम फिर अपना कोड लिखें और फिर उसको हम आईडी पे रन करें, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपकी डीबगिंग स्किल्स भी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे डीबग करके दिखा दूंगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे इटरेशन हो रही है, समझ में आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं कुछ जो इनिशियल इनपुट्स है वो लिख देता हूँ। अब इधर हम डिबग करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है, नम्स जो है
वो 2, 7, 11 और 15 है, टारगेट 9 है और ए 0, 0 पे है। मतलब ए अभी यहाँ तक हमने अभी तक जो हमारी जो एरे है उसके अंदर कुछ नहीं है, और हैश मैप की भी साइज़ 0 है। ठीक है, अब हम डिबग कर रहे हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट 7 आया, तो पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, जो कॉम्प्लीमेंट है 2 टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई इज़ 2, सो द टारगेट इज़ 9, आई इज़ 0, सो द नम्स ऑफ आई वैल्यू विल बी 2 और कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 7। मैप डॉट कंटेंट्स कॉम्प्लीमेंट नहीं, फॉल्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, कुछ नहीं होगा, इटरेट नहीं होगा, वो मैप डॉट पुट करके जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट आ रहा है आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई इक्वल टू 1 मतलब कि 7, कॉम्प्लीमेंट 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैप डॉट कंटेंट्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, जो कि एक्चुअली ट्रू है। तो यहाँ पे हम ए ऑफ 0 की वैल्यू 1, आई की जो वैल्यू है वो पुट हो जा रही है 1, और ए ऑफ 1 पे जो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है वो आ जा रही है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अब बाकी सब कुछ इटरेट होगा नहीं, और हमारे ए की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट पुट हो जाएगी। यही है पूरा सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसको फिर हैश मैप के थ्रू हम पुट करना है, सिंपल एज दैट। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे इन विच यू कैन एक्चुअली get a particular solution, get a solution in O of n time, because that is the time complexity. So अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या आ रहा है वहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रन कर रहा है परफेक्टली फाइन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फार बेटर है। ठीक है, और भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट आप देख सकते हैं एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से O ऑफ n टाइम दिखाएगा, विच इज़ बेटर देन O ऑफ n स्क्वायर। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक this video, please do like and subscribe. I apologize for all the noise if that is coming, but thanks a lot. Thanks a lot, guys. Take care and happy new year.